हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 है। उसका पार्ट जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। क्या जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस क्या होता है उसके बारे में, और जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ बिज़नेस के बारे में क्या होता है, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर टू द बिजनेस विच इज़ ओन्ड बाई ए मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। ये जॉइंट हिंदू बिजनेस जो होता है ये उनके द्वारा ही चलाया जाता है, जिसमें एक परिवार होता है और परिवार के ही सदस्य उस बिजनेस के मेंबर होते हैं। It is also known as the Hindu undivided family business कि ये उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट अंडर द हिंदू लॉ एंड गवर्न बाई द लॉ ऑफ सक्सेशन। ये हिंदू लॉ के अंदर है और इसको लॉ देख रेख करता है, जो जुडिशरी है। The joint Hindu family form of the business organization in which the family propose to inherit property। कि ये जो होता है एक बिज़नेस होता है जिसमें जो है इनहेरिट मतलब कि एंसेस्ट्रीज जो प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होते हैं, उसी की हिस्सेदारी होती है। द इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ अमंग द मेल मेंबर्स कि सब जो है वो मेल मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है। द शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज़ इनहेरिटेड बाय द मेंबर फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर एंड फादर, ग्रैंडफादर एंड द ग्रेट ग्रैंडफादर। ये दादा, पिता, दादा और परदादा जो होते हैं, जो ग्रेट ग्रैंडफादर वो होते हैं जो दादा के भी अब्बा होते हैं, मीन्स फादर होते हैं। थर्स थ्री सक्सेसिव जनरेशन कैन बी स्टिमुलियसली इनहेरिटेड द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। 3 जनरेशन जो होती है सक्सेसफुली इसको कैप्चर करती है। फॉर द पर्पस ऑफ द रनिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए ओनली मेल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू रेफर द कोपेंसर्स के जो है होते हैं मेल मेंबर ही कोपेंसर्स होते हैं। मीन्स कोपेंसर जो होता है इसका मीनिंग देखना पड़ेगा क्या है, सॉरी। द ओल्डेस्ट मेंबर इज़ नोन एज कर्ता। जो सबसे बड़ा जो इसका वो होता है मेंबर, वो उसको कर्ता कहते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं, MDs होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। मीन्स के इसका ये है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है कि उसका जो बिज़नेस का पर्पस है, एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तब रखा गया था जब सिर्फ मतलब कि बहुत पुराने इसके चलन है कि जब सिर्फ कृषि का और दाल सब्जियों का ही बिज़नेस हुआ करता था। तो जो कृषि लैंड्स होती थी, एग्रीकल्चर लैंड्स होती थी, वो मोस्टली परदादा, दादा और फादर और पोते, इन 3 जनरेशन्स में चलती थी। तो 3 जनरेशन्स में चलने का मतलब क्योंकि एक एग्रीकल्चर ही इकलौता बिज़नेस होता था। अब उसी बिज़नेस के फॉर्म को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि बहुत सारे बिज़नेस और भी हुए हैं, जैसे कोई कंपनी हुई है, क्या नाम है, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है या रिलायंस कंपनी है। तो ये दादा परदादा से या पिता से ही चलती हुई चली आ रही हैं, मतलब कि 2 जनरेशन से कम चल रही हैं ये बिज़नेस। तो ये ट्रांसफ़र होता है। फीचर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मेंबरशिप बाय द बर्थ के सबसे पहले जो इसमें कंडीशन है कि मेंबरशिप जो होगी वो अमंग्स रिलेटिव्स होगी, अमंग्स फैमिली मेंबर्स होगी। तो उसमें कोई बाहर का जो मेंबर होगा वो पार्टनर नहीं होता है, वो बर्थ से ही पार्टनर होता है। मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट ऑफ द कर्ता। कर्ता जो होता है उसका एक ऑर्डर होता है। कर्ता यानी कि जो सबसे बड़ा घर का होता है, जो इनमें सबसे बड़ा उम्र का होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र भी की जाती है कि अगर कर्ता
के अंदर कुछ कमी है, बीमारी है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो कर्ता जो होता है हेड ऑफ़ द फैमिली में, जो हेड ऑफ़ द बिज़नेस होता वही हेड ऑफ़ द बिज़नेस होता है, मैनेजमेंट। लाइबिलिटी, कर्ता हैज़ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी इवन द पर्सनल एसेट्स एंड द कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द बिज़नेस ड्यूज़। कि बिज़नेस ड्यूज़ के जो लोन वगैरह होते हैं, टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो कर्ता की ही जिम्मेदारी होती है। कर्ता की जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, बेसिकली कर्ता को कोई पर्सनल एसेट नहीं होता, ये जो होता है सबका ही एसेट्स होता है, क्योंकि जॉइंट हिंदू बिज़नेस में जॉइंट हिंदू फैमिली की तरह चलते हैं, तो उसमें सबके एसेट्स होते हैं, तो उससे लिया जाएगा। नो मैक्सिमम लिमिट, देयर इज़ नो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन ऑफ द there is no maximum restriction on the number of the co-sponsors of the HUF business। इसमें कोई नंबर ऑफ मेंबर्स की कंडीशन नहीं है कि ये किसके यहाँ कितने बच्चे हैं, किसके यहाँ कितने नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ फैमिली के अंदर के होने चाहिए। पहले फैमिलीज़ बड़ी होती थी कि एक एक इंसान के यहाँ 10-10 बच्चे होते थे। मान के चलिए कोई ग्रेट ग्रैंडफादर है और उनके 2 लड़के हैं, 2 लड़कों के 5 लड़के हैं उनके, फिर उनके जो ग्रैंडफादर हैं, मतलब कि जो 5 लड़के हैं उनमें आपस में, फिर उनके पिता, उनके 10-12 बच्चे। तो इस तरीके से एक ट्री ऑफ फैमिली जो होती थी पहले बड़ी होती थी। कम से कम पहले जो होते थे एक फैमिली में 5-6 बच्चे हुआ करते थे। माइनर मेंबर, द मेल चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ बिकम ए मेंबर्स ऑफ द कोपेंसर्स। के माइनर मेंबर जो पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, वो भी इसका मेंबर बन जाता है। अफेक्टेड बाय डेथ, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कोपेंसर्स इंक्लूडिंग द कर्ता। जब इसमें कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसमें जो होता है, जैसे कि कोई घर का एल्डर होता है, तो घर का जो सेकंड एल्डर होता है, सेकंड सीनियर होता है, तो उसको जो है उस कर्ता की रेस्पॉन्सिबिलिटी पद पर बिठा दिया जाता है। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कुछ फीचर्स हैं। मेरिट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड स्टेटस ऑफ द मेंबर। कि इससे जो होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है कि जो पैदा हो जाता है उसका भी कोई हिस्सा होता है, और जो पैदा होता है नॉर्मली उसके सब जगह हिस्से होते हैं हर फैमिली में। तो एक राइट होता है, बर्थ राइट, जिसमें जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ होता है सभी का, लड़के लड़कियों का। लेकिन इसमें जो होता है फ़ौरन ही जो बच्चा पैदा हो जाता है वो बिज़नेस का मेंबर बन जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ द बिज़नेस, द बिज़नेस हैज़ कंटिन्यूटी, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई द डेथ ऑन द लुएंसी ऑफ द मेंबर इंक्लूडिंग करता है। ये किसी के एब्सेंट होने में या किसी के डेथ होने में इससे कोई बिज़नेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। टिल सच टाइम दैट द मेंबर जॉइंटली डू नॉट डिसाइड टू टर्मिनेट इट, द बिज़नेस कंटिन्यूसली टू एग्जिस्ट। के मेंबर्स जो हैं उसमें बिज़नेस को चलाते ही रहते हैं। फैमिली प्राइड, के फैमिली के लिए एक प्राइड होता है कि एक फैमिली का बिज़नेस है, उसको फैमिली के लोग चलाते हैं, तो एक सोसाइटी में जो है होती है उसकी इमेज होती है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं कंपनीज, जैसे कि चांद एंड सन्स होते हैं करके, और गुप्ता एंड सन्स करके होती है कुछ कंपनी, तो उसमें लग जाता है कि ये जो होती है एक परिवार ही इस बिज़नेस को चला रहा है। लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, मीन्स कि इसकी क्या कमियां हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होंगी वो कर्ता पे होंगी, कोई भी ड्यूज़ होगा, ओवर ड्यूज़ होगा, या फिर गवर्नमेंट का कोई इशू होगा या किसी का लीगल इशू होगा, वो सब अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं कर्ता के ऊपर। लिमिटेड एक्सेस ऑफ कैपिटल, कि ये इसमें जो होता है लिमिटेड एक्सेस ऑफ कैपिटल होता है, क्योंकि एक परिवार का ही पैसा लगता है, एक परिवार के अंदर का ही पैसा लगता है और उस बिज़नेस को चलाने के लिए। और उसमें ज़्यादा अगर जैसे कि पार्टनरशिप होती है तो उसमें बाहर के दूसरी फैमिली के मेंबर्स आते हैं, वो पैसा लाते हैं और मैनेजरियल अपने वो दिखाते हैं गट्स।
तो वो नहीं होता इसमें। कर्ता की पावर, जो मतलब कर्ता टू पावर के कर्ता को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता है इसमें। उसके कुछ डिसीज़न रॉन्ग भी हो सकते हैं, उसके कुछ स्किल्स में कमी भी हो सकती है, उसको नॉलेज में भी कमी हो सकती है, लेकिन उसको पावरफुल ज़्यादा बना दिया जाता है। तो सर यही था सब कुछ इसमें कि जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक दो बातें और हो सकती हैं कि इसमें जो है मतलब कि मैनेजेरियल गट्स कम होते हैं, कि हर घर के बंदे होते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो सब क्वालिफाइड हों या बहुत एक्सपोजर हो उनका। तो इसलिए जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें कभी कभी एक बहुत एक्सपीरियंस बंदा आ जाता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों से ही सीखने को मिलता है। तो ये एक नेगेटिविटी हो सकती है। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।